मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन अब आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं है और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन तो समझ लीजिए एकदम आपके तुरंत सामने ही है। तो आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है साइकोलॉजी का, जिसे हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, और ये क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और यूशंस निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न जो आया आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। और यहाँ पर जो प्रश्न सेलेक्ट किया गया यूशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस प्रश्न के बारे में मैं इस प्रकार से आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, जिसमें कि आप लोगों का अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, ये तीनों के तीनों जो सीरीज हैं वो शामिल हो जाएंगे। और कोई बहुविकल्पी भी हो सकता है, घूमे-फिरे, नाचते-गाते, वो भी एक आप लोगों का कहीं न कहीं से मैच कर जाएगा। तो लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला जो चैनल है डिजिटल, उसका नाम है डीजे सर, ठीक है? और एक काम आप लोग बस ज़रूर कीजिएगा कि यदि सेशन थोड़ा-सा भी आप लोग के लिए हेल्पफुल लगेगा, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा, अब की बार वोट परवार। तो अब की बार वोट परवार की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब आप लोगों का ये भरपूर सहयोग मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। देखिए, मनोविज्ञान का है, क्लास 12th के बच्चों के लिए है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक लाइक तो बनता है, क्योंकि लाइक यदि आप करते हैं डिस्कशन तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेट करते रहना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। और आप भी हमें मोटिवेट कर सकते हैं डिस्कशंस केवल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। अल्पकालिक स्मृति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है अल्पकालिक स्मृति। ये डिस्कशन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जब यहाँ पर एक्सपर्ट वाले क्वेश्चन पेपर से भी देखा गया तो ये प्रश्न को शामिल किया गया है। अल्पकालिक स्मृति क्या है? अल्पकालिक स्मृति की जो विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या हैं? विशेषताओं के बारे में बात करें हम लोग। इसके प्रकार बताइए। देखिए, अल्पकालिक स्मृति के प्रकार क्या हैं और इसके अध्ययन की विधियां क्या हैं? देखिए प्रश्न आप लोग का एक प्रश्न, दो प्रश्न, तीन प्रश्न और चार प्रश्न। समझ लीजिए कि इस प्रश्न में आप लोग का 4 अति लघु है, 2 आपका लघु उत्तरीय है और 1 दीर्घ उत्तरीय है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सेशन है वो इम्पोर्टेंट तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को हम लोग डिस्कस, और बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से। जो ये मनोविज्ञान के मेडिसिन्स और भी जो लेक्चर दे रखे हैं इम्पोर्टेंट, आप उसको प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे तो मिलेगा आप लोग को डीजे सर चैनल पर। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस अल्पकालिक, और इससे पहले आप लोग डिस्टेंस यदि स्मृति के बारे में जानते हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी परिभाषा भेज सकते हैं अपने विचार में। स्मृति किसे कहते हैं? मेरा एक छोटा सा आप लोगों से प्रश्न भी है, अल्पकालिक स्मृति का अर्थ क्या होता है? देखिए, अल्पकालिक नाम से ही पता चला है। अल्पकालिक स्मृति, देखिए अल्प का मतलब होता है, अल्प को जानते हैं कम, कालिक का मतलब जो समय होता है, अवधि होती है, और स्मृति का मतलब हो गया बोध, जो याद रखना, जो आपके ज्ञानेंद्रिय में बना रहे, याद में बना रहे ना, जो बहुत कम अवधि के लिए होती है। अल्पकालिक स्मृति उसे कहते हैं, ऐसी स्मृति जो बहुत कम अवधि के लिए होती है उसे हम लोग अल्पकालिक स्मृति कहते हैं। ठीक है? व्यक्ति किसी का मोबाइल नंबर याद कर लेता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, यदि जैसे आप लोग को मिल जाए नंबर मेरा ही 950 690 285 7, जैसे मैं तो ये पार्टिकुलरली बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, मुझे याद है। लेकिन यदि आप लोग को ये नंबर याद रखना होगा, जैसे दिखा दिया गया, हाँ भैया ये नंबर है। अब आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जब वो सोचता है तो नंबर डायल किया जाए, परंतु वह नंबर क्या कर जाता है? भूल जाता है। निश्चित तौर पर देखने को मिलता है। कुछ लोगों का नंबर जब आप लोग कभी-कभी अपने मोबाइल में डायलिंग में लिख भी देते हैं, लेकिन जब कट कर देते हैं तो वो नंबर आप लोग के दिमाग से गायब हो जाता है। तो वो कहीं न कहीं से आप लोग के जो है अल्पकालिक स्मृति में है वो। वो बातें जो थी, वो घटना जो थी, वो कहाँ पर थी? आपके अल्पकालिक स्मृति में थी, ठीक है? और वो आपके अल्पकालिक स्मृति को दर्शाता है। चलिए देखिए, नंबर भी मैं आप लोग को, देखिए आप लोग भी कहीं न भूल जाएँ, इसलिए मैं यहाँ पर नंबर भी आप लोग को सामने दिखा रहा हूँ। देख लीजिए इसे, और याद रखिएगा, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन आ रहा है अब आप लोग के लिए, आप लोग के नियर, तो थोड़ा-सा अपने प्रति हो जाइए आप सभी लोग केयर। अपनी केयरिंग भी ज़रूरी है, और ठंडी का मौसम आ गया है, बिल्कुल आप लोग को हर समय सुलाएगा, तो सोइए नहीं, सोएँगे तो आपका परसेंटेज 20 हो जाएगा। तो कभी-कभी इंसान को डर भी रखना चाहिए कुछ चीज़ों का, कि हाँ, ज़िम्मेदार होना चाहिए अपने प्रति, तो तभी आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन बेहतर कर पाएँगे। देखिए, चैपलिन के बारे में अगर हम लोग बात करें, चैपलिन से ने क्या बताया था अल्पकालिक स्मृति को? चैपलिन ने कहा था कि अल्पकालिक स्मृति उस स्मृति को कहते हैं जिसका सत्ता काल छोटा होता है। सत्ता का देखिए बातें वही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ आप लोग को, ये कोई अलग चीज़ बता रहा हूँ। ये सत्ता काल छोटा होता था, जिसकी क्षमता भी क्या होती है? सीमित होती है। तो जो सीमित क्षमता के लिए होते हैं,
और जो क्या होता है ड्यूरेशंस वो एक निश्चित समय अंतराल के लिए होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं उसे हम लोग आपका अल्पकालिक स्मृति। ड्यूरेशंस यहाँ पर देखिए मैंने जो आप लोग को अभी बताया यहाँ पर कि देखिए नंबर दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर 950, 690, 222, 7 नाम का। इसे तो पूरा यूपी के साथ-साथ जो अदर स्टेट के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बच्चे हैं, उन सभी पे फैला दीजिए और 9, 10, 9 टू 12th बच्चों पर तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? और 10th और 12th के लिए तो ये चैनल समझ लीजिए कि एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा। और यूट्यूब पर ड्यूरेशंस आप लोगों को फ्री लेक्चर मिल रहे हैं, तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप आसानी से जुड़ सकते हैं। देखिए चैपलिन के बारे में तो हम लोग बातें कर ली हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे लेकर अपने कंटेंट को, क्योंकि समय का भी अभाव है। समय को ध्यान में रखते हुए काम करना है हम लोगों को। देखिए एस के रेवर, तो एस के रेवर ने चैपलिन ने तो अपना बताया, तो एस रेवर ने क्या बताया था? अल्पकालिक स्मृति की क्षमता अपेक्षाकृत सीमित होती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कम समय के लिए अगर तो क्या रहेगा ये? सीमित, अपेक्षाकृत सीमित होती है। लगभग 7 एकांशों की क्षमता होती है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। कभी-कभी ये भी पूछ देता है अति लघु में या तो बहुविकल्पी में कि कितने एकांशों की क्षमता होती है? इसमें तो 7 एकांशों की क्षमता होती है। एस रेबर ने बताया था इसके बारे में और ये नंबर आप लोग को दिख रहा है ड्यूसेंस। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि अल्पकालिक स्मृति में कहीं ये नंबर ना चला जाए आप लोग के। तो इसे ज़रूर आप लोग इस नंबर को ध्यान दीजिएगा और ये नंबर ड्यूसेंस आप लोगों को आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में बहुत ही बेहतर परसेंटेज बनाने में, आपको टॉपर बनाने में और आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण ये भूमिका निभा सकता है, यदि आप लोग थोड़ा-सा सतर्क हो जाएँ तो। तो बजा दीजिए डीजे सर के साथ मिलकर अपने अंदर ज्ञान की पूँगी, ताकि बोर्ड एग्ज़ामिनेशन के बाद आप लोगों को लुंगी पहन कर डांस करने का अवसर मिले, लुंगी डांस। अल्पकालीन स्मृति की विशेषताओं के बारे में हम लोग चल रहे हैं। देखिए अल्पकालिक देखिए एक प्रश्न तो आप लोग का हो गया, अति लघु में पूछा जाता या लघु उत्तरीय में पूछा जाता तो आप उतना मटेरियल अगर लिखते तो डिस्टेंस उतना पर्याप्त रहता है। अल्पकालिक स्मृति पर हम लोग जा रहे हैं अब। अल्पकालिक स्मृति की विशेषताएँ क्या होती हैं? देखिए बातें जो हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। भाई स्मृति अगर किसी पर हम लोग बात करते हैं कि ये विशेषताएँ तो वो बहुत ही अपने आप में हेडिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए अल्पकालीन स्मृति का मतलब क्या होता है? संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं उसके आधार पर अगर कहा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ जो आप लोगों का जो जिसके साथ हम लोग आप लोगों के साथ विवरण करेंगे, इसका डिस्कशन किया जाएगा। पहली देखिए यहाँ पर क्या है? पहला ही देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अति अल्प शक्ति काल। देखिए मैंने पहले ही बताया कि जो इसका अल्प समय के लिए होता है, तो अति अल्प शक्ति काल होता है इसका। सीमित स्मृति विस्तार होता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, सीमित स्मृति विस्तार का मतलब क्या है कि जब पूछा जा रहा है, थोड़ी देर बाद आप क्या कर जा रहे हैं इसको, आपके दिमाग में से वो निकल जा रहा है सीमित में अगर किसी पेज को दिखाया गया आपको, जैसे कोई घटना देखी आप अचानक, कोई कॉपी देख रहे हैं आप, अगर उस वो प्रश्न को देखने के बाद, उत्तर पढ़ने के बाद दूसरा प्रश्न आप पढ़ने लगे, फिर उसका उत्तर, अब पहला वाला प्रश्न आपसे पूछा जाए, तो निश्चित तौर पर आप तुरंत क्या हो जाएँगे, भूल जाएँगे उसे। और एक इंग्लिश में भी चैप्टर था फॉरगेटिंग, बड़ा जानदार था चैप्टर। फॉरगेटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी है मनुष्य की, ये भी बहुत ज़रूरी है रहना। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है यहाँ पर, रिहर्सल का अभाव। रिहर्सल का अभाव का मतलब क्या है डिस्टेंस, यहाँ पर रिहर्सल करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब जो भी रहते हैं यहाँ पर वर्कर्स या जो काम करने वाले या जिनको हम ये टास्क देते हैं तो वो रिहर्सल नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आप लोग को एक नंबर दिखाया कि इस नंबर के बारे में बताइए, 950, 690, 227, ये नंबर मैंने आप लोग को दिखाया। फिर मैं ये नंबर तुरंत पूछूँ आपसे कि अपने नंबर बोलिए क्या था। अब मैंने रिहर्सल करने का मैंने आपको मौका नहीं दिया कि हाँ इस नंबर को बाकायदे पढ़ लीजिए, देख लीजिए, तब इसके बारे में बताइए या उसको आप रिवाइज कर लीजिए, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने तुरंत आपसे ऑन द स्पॉट पूछ लिया। देखिए विघटन की संभावना होती है, ज़ाहिर-सी बात है भाई, विघटन का मतलब खत्म होना, समाप्त होना। तो ज़ाहिर-सी बात है जब स्मृति में सही से नहीं जा पा रही है अल्पकालीन समय के लिए तो उसका विघटन होना क्या है, स्वाभाविक है, तो विघटन की संभावना बनी रहती है। और प्रयासों के बीच अंतराल, देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रयासों के बीच क्या होता है, अंतराल, ये भी जो होती है इसका कहीं न कहीं से एक महत्वपूर्ण विशेषता में एक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। प्रकार के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 ही प्रकार होते हैं और दोनों आप लोग के सामने दिख रहे हैं स्क्रीन पर इस समय और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर अलग-अलग आपसे पूछा जाए तो समझ लीजिए अति लघु का काम हो गया आपका, ठीक है? अगर दोनों पूछ लिया जाए तो समझ लीजिए बहुविकल्पी का हो ब लघु उत्तरी का हो गया, अगर पूरा पूछ लिया जाए तो दीर्घ उत्तरी का हो गया। तो है ना सेशन इम्पोर्टेंट, जिसमें लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के साथ बातें हो रही है और कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी के साथ। देखिए पहला जो है अल्पकालिक स्मृति के अगर प्रकार में देखा जाए तो पहला जो महत्वपूर्ण इसमें आता है तत्कालिक स्मृति। क्या होता है? तत्कालिक स्मृति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है इसमें यहाँ पर है क्रियात्मक स्मृति। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, तत्कालिक स्मृति उसके साथ ही साथ क्रियात्मक स्मृति। अब ये दोनों क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं, आइए इनको हम लोग समझते हैं।
दोनों लेकिन प्रकार आप लोग याद रखिएगा। अल्पकालीन स्मृति का प्रकार भी अगर पूछ दिया आप लोगों से तो ये नहीं कि पता चला वहाँ मुँह बना के बैठे हैं। बिल्कुल ऐसे से आप लोग तैयार रहिएगा अपने प्रश्नों का या तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। और एकदम सरल और भाषा में आप लोग को बताया भी जा रहा है। इसको निश्चित तौर पर आप अगर एक बार 2 बार सेशन को देख लेते हैं और इस सेशन को लिख भी लेते हैं तो और यहाँ पर इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं आप लोग को दे दूँगा डिस्क्रिप्शन। कुछ नहीं करना आप लोग को, जो मैंने नंबर आप लोग को दे रखा है उसी पर आप लोग को एक मैसेज डालना है व्हाट्सएप पर जाकर। तात्कालिक स्मृति देखिए क्या होता है। अधिगम की किसी परिस्थितियों में कोई व्यक्ति या व्यक्ति एक बार में जितने अंकों या अक्षरों को सही से दोहरा लेता है उसे तात्कालिक स्मृति कहते हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, कुछ अंक हो गए, कुछ कोई इस अक्षर हो गए, तो उसको सही से दोहरा लेते हैं, लेकिन दोबारा जब पूछ लिया जाता है ना, तो वो तत्काल में तो उसको याद रहेगा। जैसे कोई वर्ड रहता है, जैसे मैं कोई पूछ दिया, जैसे इमीडिएटली माने होता है तुरंत, जैसे नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। मैंने कोई एक ऐसा वर्ड पूछा, जैसे IMMEDIATELY, मैंने कोई इस एक वर्ड मीनिंग दिया। अब उस वर्ड मीनिंग को तत्काल याद है, जैसे छोटे बच्चों के अंदर देखेंगे ज़्यादातर देखने को चीज़ मिलता है। वर्ड मीनिंग पूरा याद कर लेते हैं वो, बड़े लोगों में भी देखते हैं, स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलता है कि अगर पूछ लिया जाता है, कुछ टाइम के बाद अगर पूछो, उस समय है। तात्कालिक स्मृति में मतलब उसके बना हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो उसमें से गायब हो जा रहा है। तो डिस्टेंस ये तात्कालिक स्मृति का ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? ये याद रखिएगा, तात्कालिक स्मृति की बात हो गई। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं डिस्कशन करने आप लोगों के साथ, जो दूसरा महत्वपूर्ण है क्या, क्रियात्मक स्मृति। देखिए क्रियात्मक नाम से ही पता चल रहा है, क्रियात्मक, क्रिया तौर पर। यह वह स्मृति है जो सूचनाओं की छानबीन इस प्रकार करती है कि उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। देखिए छानबीन के आधार पर जो बात की जा रहा है, इसके आधार पर, छानबीन के आधार पर। यह वह स्मृति है जो सूचनाओं की छानबीन इस प्रकार करती है कि उसका स्वरूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक स्मृति कहते हैं। छानबीन करना जानते हैं, किसी भी कामों का रिसर्च करना, ये तो बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है ना? तो ये भी एक क्या है, क्रियात्मक स्मृति में इस बात का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब देखिए अध्ययन की 2 विधियाँ हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑडियंस आप लोग को कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, आप उसे पसंद भी करते हैं, लेकिन आप 2-3 कामें करना छोड़ देते हैं, जिसमें कि इस चैनल का भी कुछ न कुछ उद्धार हो जाए, जिसका नाम है डीजे सर। तो उसके लिए ऑडियंस पहला जो आप लोग को स्टेप करना है, वो लाइक करना है, दूसरा क्या करना है, शेयर करना है और तीसरा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और उसके लिए कुछ भी पैसा आप लोग का नहीं लगता है ऑडियंस, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का। और इसका मैक्सिमम जो लाभ मिलता है, प्रॉफ़िट मिलता है, वो आप ही को मिलने वाला है। तो इसका भरपूर लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि कोई अच्छी चीज़ें आप लोगों पर भेज रहा है, तो उस अच्छी चीज़ को दूर तक फैलाना चाहिए, ठीक है? ये एक बहुत ही बड़े-बड़े महापुरुषों ने इस बात को बताया भी है। तो अध्ययन की विधियों में अगर बारे में बात करें, देखिए तो पहली महत्वपूर्ण विधि कौन-सी है? अध्ययन की विक्षेप प्रविधि विधि, विक्षेप प्रविधि। दूसरा क्या है? छानबीन प्रविधि। दोनों देख लीजिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों दोनों कौन-कौन? पहला क्या था? विक्षेप था और दूसरा क्या है? छानबीन। तो अध्ययन की विक्षेप प्रविधि और दूसरा क्या है? छानबीन विधि। ये दोनों के दोनों जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। अब आइए इन विधियों पर हम लोग अध्ययन करते हैं। रेडिएशंस यहाँ पर पूरा का पूरा बड़ा लंबा है, ये थोड़ा-सा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें मैंने पूरा कंटेंट आप लोग के लिए अच्छे से इकट्ठा किया हुआ है रेडिएशंस, ताकि अगर ये दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जाए तो आप लोग एकदम अच्छे से समझा कर बता सकें एग्जामिनर को। देखिए, ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये पीटरसन के द्वारा दिया गया था। ये जो क्या विक्षेप प्रविधि जो दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? ये जो था रेडिएशंस, वो अल्पकालिक स्मृति के अध्ययन के लिए विक्षेप प्रविधि, इसे हम लोग डिस्ट्रैक्शन टेक्निक कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक, ये भी याद रखिएगा। पीटरसन एवं पीटरसन नामक मनोवैज्ञानिकों ने अल्पकालिक स्मृति के अध्ययन के लिए विक्षेप प्रविधि को अपनाया था। पहला तो देखिए 3 लाइन तो आपका ऐसे ही कट गया। इस विधि के अंतर्गत देखिए बात क्या किया गया था, स्मृति के अध्ययन के लिए संबंधित व्यक्ति के सम्मुख अदृष्ट विषय के एक बार प्रस्तुत किया जाता है। देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार प्रस्तुत किया जाता है? एक बार प्रस्तुत किया जाता है। मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि एक बार नंबर दिखा के हटा दिया जाएगा। कोई भी डेफिनेशन है, एग्जाम प्रश्न है, उत्तर उसका देकर दिखाकर हटा दिया जाएगा। अर्थात विषय को सीखने या याद करने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। विषय को सीखने या याद करने का केवल एक अवसर मिलेगा तथा उसके उपरांत क्या किया जाएगा, व्यक्ति को तुरंत कोई अन्य विषय सीखने में लगा दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण व्यक्ति को पूर्व स्मरण किए गए विषय को मन ही मन दोहराने का अवसर भी नहीं हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए यहाँ पर। मतलब कि क्या है कि उसका रिपीटेशन नहीं हो पाएगा, उसे आप दोहरा नहीं पाएँगे। ये चीज़ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इस प्रश्न का, कि मतलब एक बार उसको व्यक्ति को तो मिलेगा, और इस परीक्षण का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और कारण पूर्व स्मरण में क्या है, मन ही मन दोहराने का अवसर भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है? ये चीज़ है।
तो ज़ाहिर-सी बात है जब चीज़ों को दोहरा नहीं पाएँगे तो रिकॉर्डिंग में नहीं रहेगा, गायब हो जाएगा तुरंत। द्वितीय विषय में क्या होता है, सरल रहने के उपरांत व्यक्ति को पुनः पहले स्मरण किए गए विषय को सुनने के लिए कहा जाता है, सुनाने के लिए कह दिया जाएगा, भैया चलिए ठीक है, अभी जो आपने देखा उसको सुनाइए। बड़ा इंटरव्यू वगैरह जब देने जाएँगे आप लोग डिस्कस कभी ना, तो उसमें देखिए यही सभी चीज़ें होती हैं। बहुत से बड़े-बड़े जितने एग्ज़ामिनेशन हैं, जितने बड़े-बड़े और एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें कभी-कभी इन सभी चीज़ों का भी, इन टेक्निक का भी प्रयोग होता है। अर्थात उसकी धारणा के मापन का कार्य किया जाता है। मतलब उनकी धारण करने की क्षमता जो है, वो कितनी तेज़ है, कि स्क्रीन पर कोई चीज़ चल रही है, उसको देख के तुरंत उसके बारे में पूछ देना। अब बताइए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण थाट दिया गया था रिसर्च मनोविज्ञान का पीटरसन एवं पीटरसन के द्वारा, जिसका नाम था विक्षेप प्रविधि, अल्पकालिक स्मृति पर आधारित थी। और देखिए यहाँ पर इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो नहीं हट पा रहा था हम लोग का ये पीडीएफ में, तो यहाँ पर इसमें देखिए मैंने इसमें इसको जोड़ा हुआ है यहाँ पर। देखिए ये क्या कह रहा है, ये बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पीटरसन ने निष्कर्ष क्या दिया था, विक्षेप प्रविधि विधि के आधार पर यानी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक के आधार पर पीटरसन ने अपना क्या स्टडी दिया हुआ था। और इस वक़्त मुझे बहुत ही इस बात का बहुत गर्व रहता है कि मैं अपने बारे में अगर बताऊँ तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी को मैंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फैकल्टी से मैंने पढ़ाया और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट और इस पर रिलेशंस मैं कंटेंट थोड़ा कम दे पाता हूँ, लेकिन बड़ा जानदार लगता है ये विषय क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है इस कंटेंट को बीएचयू से। बड़ा ही आनंद आता है, बहुत ही मज़ेदार ये है मनोविज्ञान। पीटरसन ने अपने परीक्षणों के आधार पर निष्कर्ष और मैंने बहुत से परीक्षणों में भाग भी लिया था। जैसे बाकायदे बीएचयू जैसे फैकल्टी में जब आप पहुँचेंगे, तो मनोविज्ञान के पूरे प्रैक्टिकल कराए जाते थे। मैं बहुत से परीक्षणों में मैंने खुद भी भाग लिया था, खुद पार्टिसिपेट किया था। उसमें हम लोग का भी पता चलता था कि मेरा इतना इस परीक्षण में इतना परसेंटेज आ रहा है, इतना अंक आ रहा है। बड़ा आनंद होता था। पीटरसन ने अपने परीक्षणों के आधार पर देखिए क्या निष्कर्ष बताया था। 18 सेकंड के व्यवधान के उपरांत पूर्व विस्मरण किए गए विषय की धारणा केवल 10% रहती है। ये देखिए उन्होंने बताया बात कि 10% चीज़ें क्या होंगी, 18 सेकंड के व्यवधान के उपरांत अगर कहा जाए तो पूर्व स्मरण किया हुआ अगर कोई चीज़ रहेगा तो उसका केवल 10% हिस्सा ही व्यक्ति जो होगा वो बता पाएगा। 10% ही क्या हो जाता है, उस व्यक्ति के अंदर उसके बारे में रह पाएगा या उसके बारे में वो उतनी चीज़ें क्या कर पाएगा, बोल पाएगा। तो उन्होंने इस ये विक्षेप प्राविधिक मेथड के आधार पर उन्होंने इस बात का पुष्टि किया। किसने? पीटरसन ने। अगर बाकी लोगों में पूछ दिया जाए बहुविकल्पी में कि विक्षेप प्राविधिक को किसने दिया था, तो पीटरसन ने। तो बिल्कुल डिस्टेंस आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको एकदम आसानी से और देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है डिस्टेंस सामने एकदम आप लोग को डीजे सर लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, ठीक है? तो इसका खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। तो फटाक से इसे कर दीजिए डिस्टेंस अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि थोड़ा बहुत अपनों का बोर्ड एग्जामिनेशन में भी करना चाहिए ज़रूर केयर, क्योंकि जब बोर्ड एग्जामिनेशन में जानते हैं कि एक कहावत सुने, एक गाना सुने आप लोग ना, जाए कि अकेला बना ला अपन जीवन, तो डिस्टेंस निश्चित तौर पर आप लोग को बनाना चाहिए। देखिए अल्पकालिक स्मृति के अध्ययन की एक विधि छानबीन प्रविधि भी है। देखिए मैंने बताया पहले कि दूसरी जो विधि है क्या है, छानबीन प्रविधिक विधि है। तो छानबीन प्रविधि विधि कौन-सी है, उस पर हम लोग बात करेंगे। इस विधि के अंतर्गत क्या किया गया था, व्यक्ति के सम्मुख कुछ सार्थक, निरर्थक या युग्मित सहचर पद क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए जाते थे। कुछ समय पश्चात क्या होता है, उन्हीं क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए गए पदों में से किसी एक पद को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को कहा जाता है कि पहले प्रस्तुत की गई पद श्रृंखला को में अब देखिए ये परीक्षण है, इस परीक्षण को अगर आप लोग एक बार जब कर लेंगे ना, तो निश्चित से ये दिमाग में ना आप लोग के फिट हो जाएगा, जल्दी भूलेंगे नहीं। मैं तो यहाँ पर डेफिनेशन के तौर पर बता रहा हूँ आप लोगों को, छानबीन प्राविधिक विधि, तो ये प्रैक्टिकल तौर पर थोड़ा-सा अगर करते तो इस पर और भी अच्छे से आप लोग समझते इसको। कुछ समय के उपरांत क्या होता है, उन्हीं क्रमिक ढंग से प्रस्तुत किए गए पदों में से किसी एक पद को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को कहा जाता है कि पहले प्रस्तुत की गई पद श्रृंखला में उस पद के उपरांत आने वाला पद बताइए। जैसे कोई अंक दिया गया, कोई पद दिया गया, कोई सीरीज़ दिया गया, अब पूछ लिया गया भैया ये जो सीरीज़ थी तो उसके पीछे क्या था? या इसके आगे क्या था? अब उसके बारे में पूछ लिया जाए। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति की धारणा को ज्ञात कर लिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं छानबीन प्राविधिक विधि और इसमें सीरीज़ तैयार किया मतलब कई प्रकार का टास्क मिलता है इसमें डिस्कशंस, तो जिसके बेस पर काम किया जाता है। और मनोविज्ञान जो डिस्कशंस तो जानते हैं कि मन का विज्ञान होता है, स्मृति का विज्ञान होता है, चेतना का विज्ञान होता है, अलग-अलग वैज्ञानिकों ने अपने आत्मा का विज्ञान होता है। बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, बहुत ही आनंद आता है, आनंददायक सब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट जाकर देखिए, अदर भी सब्जेक्ट के आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर अभी आप लोग को मिलेगा डिस्कस, उस नंबर का भी भरपूर लाभ उठाइए। व्हाट्सएप मैसेज करके एक छोटा-सा और इस चैनल की हेल्प के रूप में एक काम ज़रूर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा।